नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे JFSL की। देखिए, JFSL जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के लिए बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सोमवार को भी गिरावट हो सकती है। क्या कुछ कारण है, जानेंगे। दो तीन नहीं, बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम तीन बड़ी खबरों पर फोकस करने वाले हैं कि क्या आगे किस तरह का स्कोप है, क्या आगे हमें अपर सर्किट लगती हुई नज़र आ सकती है, क्या आपको इससे एग्जिट कर लेना चाहिए, तेज़ी कब आएगी, गिरावट का क्या कारण है। एक एक चीज़ समझने वाले। रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो जेन्युइन कंटेंट के लिए अभी कभी सब्सक्राइब कर ले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि रिलायंस इंडस्ट्री से अलग हुई है, लिस्टिंग सोमवार को हुई थी और लिस्टिंग होने के बाद लगातार 1 2 3 4 5 दिन गिरावट बनी रही। हालांकि कल ओपन तो लोअर सर्किट में हुई थी, लेकिन फिर इसने रिकवर कर लिया। तो क्या इस रिकवरी का मतलब समझे कि अब आने वाले समय में हमें तेज़ी देखने को मिलेगी। अभी फंसना नहीं है, अभी आपको अलर्ट रहना है, सावधान रहना है। और गिरावट क्यों हो रही है ये अभी समझेंगे, आप जान भी रहे होंगे। लेकिन और यहाँ पर हम एक डीप एनालिसिस करने वाले हैं। देखिए, जो लिस्टिंग हुई थी, लिस्टिंग अराउंड 263 के आसपास हुई थी और लिस्टिंग के बाद फिर गिरावट हो गई। उसी दिन गिरावट हो गई। फिर अगले दिन लोअर सर्किट, फिर लोअर सर्किट, फिर लोअर सर्किट और फिर भी लोअर सर्किट, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर रिकवर की है। तो क्या ये जो रिकवरी है सोमवार को भी कंटिन्यू रहेगी या फिर गिरावट होगी, या होगी तो कितने दिनों तक होगी, देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो गिरावट हो रही है वो इस गिरावट के पीछे क्या कारण है। तो यहाँ पर देखिए, दीपक सिनॉय उन्होंने बातें बताई हैं इस गिरावट का क्या कारण है। तो उसको हम यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए, अराउंड JSL जो है प्लंज हुआ है। लगातार चार कंटिन्यू सेशंस में हमें गिरावट देखने को मिली है। और गिरावट क्यों हो रहा है, तो परसिस्टेंट सेलिंग हो रहा है। इंस्टीट्यूशंस टू हैव टू एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक बिफोर इट इज़ रिमूव फ्रॉम द इंडाइसेस। तो सबसे बड़ी यहाँ पर जो समस्या है वह इंडाइसेस निफ्टी 50 और सेंसेक्स से यह बाहर होने वाली है। और बाहर होने से पहले सभी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ क्राइटेरियाज होती हैं जो कि निफ्टी 50 के अंदर ही इन्वेस्ट करना होता है। जो कंपनियां होती है, पहले तो ये निफ्टी 50 के था, अंदर था, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का यह पार्ट था। लेकिन जब यह अलग हुई है तो उसके बाद अब एग्ज़िट भी करना है और कंपलसरी एग्ज़िट करना है। 23 तारीख तक का डेट था, लेकिन उसको बढ़ाकर एक्सटेंड कर दिया गया है 28 तारीख तक, 28 अगस्त तक यहाँ पर जो है वह बाहर हो जाएगी। तो 28 अगस्त, आज है 25, 26, 27, आज कितना देख लेता हूँ, माफ़ कीजिएगा, आज है 26, मतलब कल 27 और सोमवार को 28 होगी। तो 28 तारीख तक यहाँ पर एग्ज़िट हो जाना है। तो 28 तारीख को भी, मतलब कि सोमवार को भी काफ़ी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है कि स्टॉक के अंदर हमें प्रेशर, स्टॉक के अंदर हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। यहाँ पर आप देखें तो founder and CEO of the Capital Mint explained that index funds need to force sell JFSL shares worth roughly around 2,700 crore before the stock is removed from the indices। तो लगभग 2700 करोड़ का यहाँ पर शेयर्स की वैल्यू है, इसकी शेयर कैपिटल बोल लो। तो इतना जो अमाउंट है उसको फोर्सली, मतलब ज़बरदस्ती फोर्सली तरीके से यहाँ पर एग्जिट करना पड़ेगा। जो भी यहाँ पर इंडेक्स फंड्स जो कि इन्वेस्टेड थे ऑलरेडी पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर, और अब JFSL के अंदर भी उनका इन्वेस्टमेंट हो गया है, तो इस कारण से उनको यहाँ पर एग्जिट करना पड़ेगा। और यही कारण है कि स्टॉक के अंदर हमें बहुत ज़बरदस्त गिरावट लगातार 4 दिनों से लोअर सर्किट लग रही है। JFSL जो है एक्सक्लूडेड हो जाएगा निफ्टी से और सेंसेक्स से। पहले तो था 23 अगस्त, लेकिन हेवी बीटिंग और स्टॉक हिटिंग लोअर सर्किट्स को देखते हुए जो एक्सक्लूज़न है उसको बढ़ा के कहाँ तक कर दिया गया है, तो 28 अगस्त तक ना। ठीक है, तो टोटल जो था 2,70,000 करोड़ का निफ्टी 50 का मार्केट कैप था, जिसमें से कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो वेटेज था 10% का, और पहले 11% का था और अब 10% हो जाए, क्योंकि 1% जो है JFSL है वह 1% को सेल ऑफ करना होगा। Meanwhile, the index funds which received JFSL shares upon demerger will now be forced to sell JFSL shorts before it get removed from the indices। तो कारण यही है गिरावट होने का। कोई बहुत निगेटिव ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं है कंपनी के साथ, बस कुछ टेक्निकल इशूज़ होते हैं जिसके कारण कि यहाँ पर गिरावट हो रही है। एग्जिट करना पड़ेगा इंडेक्स फंड हाउसेस को निफ्टी 50 से बाहर होने से पहले, और यही कारण है कि हमें लगातार लोअर सर्किट लगता हुआ नज़र आ रहा है। अब एक पॉजिटिव भी अपडेट यहाँ देखते हैं, ये देख सकते हैं। दूसरी खबर जो निकल कर आ रही है, उदय कोटक गिव्स बिग थम्स अप टू द फाइनेंशियल सर्विसेज से कंपनी कैन स्केल अप टू
अंडर केवी कामत लीडरशिप। तो केवी कामत के लीडरशिप के अंडर काफ़ी यहाँ पर उदय कोटक जो कि विश्वास दिला रहे हैं, जो कि सीईओ हैं कोटक महिंद्रा बैंक के, उनका यहाँ पर कहना है कि डिमर्ज्ड फाइनेंशियल एंटिटी मुकेश अंबानी की जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है हैज़ अ सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी टू स्केल अंडर द लीडरशिप ऑफ वेटरन बैंकर्स केवी कामत के अंडर बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ है इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बहुत ऊंचाइयों तक जाने का। आई बिलीव जियो फाइनेंशियल सर्विसेज हैज़ अ सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज टू स्केल। आई हैव नो डाउट दैट अंडर द लीडरशिप ऑफ केवी कामत इट विल डू अ फेनोमेनल जॉब। I have always had the highest regard for the Kamath and his ability to envision and execute। तो ये सारी जो बातें यहाँ पर उदय कोटक जो कि बैंक के कोटक महिंद्रा के सीईओ हैं, बड़ी बातें यहाँ पर बता रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त जो है आगे चलकर स्केल अप हो सकता है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। तो बिल्कुल भी यहाँ पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो थोड़ा सा वेट कर लो, यदि इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है तो सोमवार तक आप वेट कर ले। सोमवार के बाद जो है हमें उसमें कुछ रिकवरी होती हुई नज़र आएगी। अब बात कर लेते हैं तीसरी खबर की, कल लोअर सर्किट लगने के बाद जो हमें तेज़ी देखने को मिली है, इसके पीछे क्या कारण है, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए जियो फाइनेंशियल कंसर्न्स ओवरडन, ठीक है, बाय बजाज फाइनेंस से नोमुरा, उससे मतलब नहीं है हमें। ये वाली अपडेट, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज टर्न्स ग्रीन आफ्टर ह्यूज ब्लॉक डील। तो कल के डेट में जो है बहुत बड़ी यहाँ पर खरीदारी हुई है। स्टॉक जो ओपन नहीं हुआ था 5% लोअर सर्किट पर 202 रुपये पर ओपन हुआ था, लेकिन ग्रीन हो गया आफ्टर अ लार्ज ब्लॉक डील। बहुत बड़ा यहाँ पर ब्लॉक डील हुआ है, लगभग 64.6 मिलियन शेयर्स की यहाँ पर खरीदारी और बिकवाली हुई है 10:10 के आसपास। तो ये जो ब्लॉक डील हुई है इसके बारे में अभी डिटेल नहीं पता है कि किसने की है, किसने खरीदी है, किसने बेची है। लगभग 17.4 मिलियन जो शेयर्स हैं उनकी भी यहाँ पर खरीदारी हुई है ऑन एक्सचेंजेस इन मल्टीपल बंचेस। ब्लूमबर्ग के रिपोर्ट के अनुसार द स्टॉक लॉस्ट अबाउट 13.2% इन द लास्ट 3 सेशंस। प्लेयर्स ट्रैकिंग द स्टॉक सेड द डिक्लाइन कुड हैव मोर टू डू विद द टेक्निकल फैक्टर दैट फंडामेंटल्स वंस। टेक्निकल फैक्टर्स वही जो कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि एग्जिट करना पड़ेगा इंडाइसेस और निफ्टी 50 से निकलने से पहले जो फंड हाउसेस हैं उनको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से एग्जिट करना पड़ेगा, और यही कारण है कि स्टॉक के अंदर लगातार गिरावट हमें देखने को मिल रही है। फर्दर बाकी सब वही सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। फाइनेंशियल सर्विसेज जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज विल कंटिन्यू टू बी कंस्टिट्यूएंट ऑफ MSCI एंड FTSE इंडाइसेस। तो MSCI और FTSE के अंदर बनी रहेगी, इससे बाहर नहीं निकलेगी। तो इस कारण से देयर ऑन्ट बी एनी फ्रेश बाइंग और सेलिंग। तो इस इंडाइसेस के जो भी फंड हाउसेस होंगे वो सेलिंग और बिकवाली नहीं करेंगे। तो बाकी सारा कुछ मैंने आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझा दिया होगा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके मोटिवेट ज़रूर करें। फिलहाल यहीं तक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।